नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। सबकी शिक्षा के माध्यम से हजारों की संख्या में बच्चों का देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला हुआ है। उन बच्चों को, उनके अभिभावकों को और उनके समस्त परिवार को मेरी तरफ से और सबकी शिक्षा की तरफ से ढेरों बधाइयाँ। साथ ही आप सभी का करना चाहूँगी धन्यवाद कि आपने मुझ पर, सबकी शिक्षा पर इतना विश्वास किया। साथ ही देना चाहूँगी आप सभी को हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि मैंने आपको संशोधित समय सारणी यानी कि रिवाइज एडमिशन शेड्यूल के अनुसार बताया था कि 12 मई से 18 मई के बीच देश के उन सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक बार बच्चों को फिर से दाखिले का मौका मिलेगा जिन केंद्रीय विद्यालयों में पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट के बाद भी अभी भी कुछ खाली सीट्स हैं। ऐसे में आरटीई कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी की यदि सीट्स खाली हैं तो इन कैटेगरीज की सीट को पूरा करने के लिए फिर से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, क्योंकि यह मौका देश के सभी केंद्रीय विद्यालय वाले बच्चों को नहीं देंगे, क्योंकि केवल उन्हीं केंद्रीय विद्यालयों में फॉर्म निकलेंगे जिनमें सीट्स खाली है। इसलिए ये जो फॉर्म होंगे वे ऑफलाइन माध्यम से निकलेंगे, यानी कि स्कूल यानी कि केंद्रीय विद्यालय आपको बताएगा कि क्या क्या कागजात आपको उस केंद्रीय विद्यालय में जाकर जमा करवाने हैं। तो इसी संबंध में मैं आपको देने जा रही हूँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आप सभी को 12 से 18 मई के बीच में अपने घर के नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय के बाहर जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर जाकर जानकारी देखनी है कि क्या उन्होंने इससे संबंधित कोई प्रिंट आउट लगाया है, और आपको केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट भी देखनी है। 12 से 18 मई के बीच में आप फॉर्म भर पाएंगे और उसके बाद दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत होगी 23 से 30 तारीख के बीच में। 23 मई से 30 मई के बीच में डिस्प्ले ऑफ लिस्ट यानी कि फिर से सूची निकाल दी जाएगी। जिन बच्चों को ऑफलाइन माध्यम से दाखिला मिल रहा है उनके एडमिशन भी हो जाएंगे। तो आपको अपनी बात को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको लेके जा रही हूँ दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में, जो कि है दिल्ली कैंट का नंबर 1 केंद्रीय विद्यालय। उन्होंने ऑफलाइन फॉर्म निकाले हैं। देखिए, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लास 1 फॉर ओबीसी एंड एसटी शिफ्ट टू 2023, यानी कि दिल्ली में स्थित दिल्ली कैंट में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ने निकाले हैं ऑफलाइन फॉर्म। ऐसे देश के बहुत से केंद्रीय विद्यालय होंगे जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म निकाले होंगे। देखिए, आगे लिखा हुआ डाउनलोड डेट उन्होंने 11 मई को निकाल दिया था। आगे क्या लिखा है इसमें, जब आप उनके नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से खुला आ जाएगा, जिसमें लिखा है प्रवेश सूचना केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 दिल्ली छावनी में सत्र 2022-23 में कक्षा 1 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति द्वितीय पाली यानी सेकंड शिफ्ट में कुछ रिक्त स्थानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभिभावक वेबसाइट, जो कि स्कूल की वेबसाइट है, वहां से पंजीकरण प्रपत्र डाउनलोड कर ठीक तरीके से भर संबंधित प्रपत्र लगाकर विद्यालय में दिनांक 12 से 18 तक विद्यालय के प्राथमिक विभाग में जमा करा सकते हैं। यदि इस प्रवेश से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो तो विद्यालय के हेल्प डेस्क फोन नंबर दिया है, में फ़ोन करके जानकारी प्राप्त करें। प्रवेश हेतु पंजीकरण प्रपत्र किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। मात्र पंजीकरण करना प्रवेश की गारंटी नहीं है। 12 मई से 18 मई सुबह 10 से 1 बजे तक जारी रहेगा। 18 मई को 1 बजे के बाद पंजीकरण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। और यह भी लिखा हुआ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर दिल्ली राज्य केंद्र सरकार द्वारा 1/1/2019 के बाद निर्गत किया गया हो। और यहाँ कागजात भी बताए हैं उन्होंने, जैसे बताया कि आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और फॉर्म कंप्लीटली फिल करना है, जिसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर हो, 2 मोबाइल नंबर हो और उनमें से एक मोबाइल में कम से कम व्हाट्सएप चलता हो, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो सेल्फ अटेस्टेड, रेजिडेंस प्रूफ हो, रेजिडेंस प्रूफ के ढेर सारे विकल्प दिए, उनमें से एक हो सर्विस सर्टिफिकेट हो विद नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड मेंशन, ओरिजिनल कॉपी मतलब फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और उसके बाद डिफेंस पर्सोनल्स का कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी दी है कि इस तिथि के बाद का होना चाहिए। आधार कार्ड बच्चे का और वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, जो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड आफ्टर जैन 2019।
तो यह मैं आपको एक उदाहरण देके बताया है, और यह उदाहरण दिल्ली में स्थित दिल्ली कैंट एरिया, दिल्ली छावनी एरिया का नंबर 1 केंद्रीय विद्यालय, उसका उदाहरण देके बताया है। आप अपने घर के करीबी जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, एक बार उनके बाहर जो नोटिस बोर्ड लगा होता है उस पर जाकर प्रिंट आउट चेक करें, और साथ ही उन स्कूल्स की वेबसाइट को भी चेक करें। 12 मई से 18 मई के बीच में जिन जिन केंद्रीय विद्यालयों में खाली सीट्स बची हैं उन्होंने फॉर्म निकाले हैं। 18 मई तक ही आप फॉर्म भर पाएंगे, बाद में यह मौका आपको नहीं मिल पाएगा। सुनहरा मौका है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। और ऑफलाइन दाखिले यदि आपके घर के पास के केंद्रीय विद्यालयों के द्वारा दिए जा रहे हैं तो आप अपने बच्चों के ऑफलाइन फॉर्म ज़रूर भरेंगे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।